बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज 7.2 उसकी मिसाल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। मिसाल नंबर 7 क्या है? खत्ते मुस्तकीम की मसावात मालूम करें अगर। इसके दो पार्ट हैं। ए पार्ट हमारे पास है इसकी ढलवान 2 और वाई काते 5 हो। बी है ये ढलवान -6 वाले खत पर अमूद हो और वाई काते 4/3 हो। तो इन दोनों पार्ट्स को बारी बारी सॉल्व करते हैं। ए पार्ट है हमारे पास, तो ए पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है? ढलवान दी हुई है। क्या दिया हुआ है? ढलवान। मतलूबा खत की ढलवान एम कितनी है? 2। वाई काते को सी से ज़ाहिर करते हैं। ये कितना है? 5। ठीक है। ढलवान दिया है, काते दिया है, तो इसका क्या आएगा? ढलवान काते शक्ल। खत्ते मुस्तकीम की मसावात की ढलवान काते शक्ल क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। वैल्यूज पुट करते हैं। y इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 है। x और c की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x प्लस 5। ये क्या हमारी मतलूबा मसावात है। ठीक है। जिसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है? ये ढलवान -6 वाले खत पर अमूद और वाई काते कितने हैं? 4/3 है। तो क्या लिखेंगे? दिए गए खत की ढलवान M1 से ज़ाहिर कर लें इसको। ये -6 है, तो मतलूबा खत की ढलवान क्या होगी? इसे M से ज़ाहिर कर देते हैं। ये इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। क्या होती है? नेगेटिव रेसिप्रोकल। एक तो साइन चेंज होता है, दूसरा रकम ऊपर नीचे, नीचे वाली ऊपर चली जाती है, तो ये माइनस या प्लस हो जाएगा। ठीक है। और ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/6। ये क्या बनता है? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल बनता है। और जो है वो वाई काते दिया हुआ है। वाई काते को सी से करते हैं। 4/3 है। तो हमें क्या दिया हुआ है? ढलवान दी हुई है और काते दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? खत्ते मुस्तकीम की मसावात की ढलवान काते शक्ल। ढलवान काते शक्ल क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। वैल्यूज पुट करते हैं। y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है? 1/6। x और c कितना है? 4/3 है। तो हम क्या करेंगे? इसके बटे को यहाँ पे खत्म करते हैं। बटे खत्म करने के लिए क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 6y हो जाएगा। 1/6x मल्टीप्लाई बाई 6, ये प्लस है। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 6, 6y। ये 6 से कैंसिल होगा, सॉरी। यहाँ पे केला क्या आ जाएगा? x आ जाएगा प्लस 3 2 6, 4 2 8 हो जाएगा। तो हमारे पास मसावात क्या आ जाएगी? 6y
इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। ये क्या आ गया हमारे पास, मतलूबा खत की मसावात। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास मिसाल नंबर 8 है। तो मिसाल नंबर 8 जो है, इसको सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिसाल नंबर 8 है, नुक्ता 5,1 से गुजरने वाले खत मुस्तकीम की एक मसावात लिखें जो नुकात 0,-1 और 7,-14 से गुजरने वाले खत के मतवाजी हो। तो यहाँ पे हमें दो नुकात दिए गए हैं जिनमें से क्या होता है, एक खत गुजर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिए गए खत के नुकात, दिए गए खत के नुकात कौन कौन से हैं, 0,-1 है और 7,-15 है। तो इसमें से इसको हम x1 y1, इसको x2 y2 कह लेते हैं। x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास x2 हो जाएगा 7 और y2 हमारे पास कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो दिए गए खत की ढलवान हम मालूम करते हैं। दिए गए खत की ढलवान, तो जब दो पॉइंट दिए होते हैं तो ढलवान m1, ये मालूम करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करते हैं, y2 माइनस का 15 है, y1 माइनस का 1 है, माइनस इंटू -1, x2 हमारे पास 7 है, माइनस x1 हमारे पास क्या है, 0 है। तो -15, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर 7। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -15 + 1 है, बड़ी रकम के साथ माइनस है, आंसर के साथ भी माइनस आएगा, 15 में से 1 माइनस में 14 आ जाएगा ओवर 7। तो इसे क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2। क्या आंसर आएगा हमारे पास, -2। ये दिए गए खत की ढलवान है और जो हमारा मतलूबा खत है वो इस खत के क्या है, मतवाजी है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि मतलूबा खत दिए गए खत के मतवाजी है, इसलिए क्या होगा, मतलूबा खत की ढलवान m, ये भी कितने भी -2 होगी। तो मतलूबा खत का हमें नुक्ता दिया हुआ है, मतलूबा खत का नुक्ता, मतलूबा खत का नुक्ता जो हमारे पास 5,1 है, ये में गिवन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम x1 कह लेंगे 5 और y1 हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। x1 5 होगा और y1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो हमें ढलवान दी और एक नुक्ता दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, नुक्ता ढलवान शक्ल, कौन सी, नुक्ता ढलवान शक्ल इस्तेमाल करेंगे। खत मुस्तकीम की मसावात की नुक्ता ढलवान शक्ल, वो हमारे पास क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यूज पुट करते हैं, y माइनस y1 कितने हमारे पास, 1 है, y1 कितने है, 1, m स्लोप वो कितनी है, -2 है, x हमारे पास एज इट रहेगा और x1 कितना है, 5 है, y माइनस 1 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे
-2x -1 प्लस 5 दो कितना होगा 10। तो इनको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, y-1 प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा क्या करते हैं रीअरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x को स्टार में लिखते हैं, फिर y लिख लेंगे, ये माइनस का 1 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारी क्या है मतलूबा मसावात है। ये खत मुस्तकीम की मतलूबा मसावात है 2x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 है। ऐसे खत की मसावात मालूम करें जो -2,1 और 6,-4 में से गुजरता हो। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है दो नुकात दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं दो नुकात दिए हुए हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दिए गए नुकात, इनको कोई दो नाम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, वैसे लिख लें। अगर नाम देना चाहते हैं तो ये -2,1 और दूसरा क्या होगा बी 6,-4। ये दो पॉइंट दिए हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इनको नाम ये x1 और x2 ये इसको नाम दे देते हैं y2 और x2 और y2। x1 हमारे पास -2 होगा और y1 कितना होगा 1। x2 हमारे पास कितना है 6 होगा और y2 हमारे पास कितना होगा माइनस का 4 होगा। तो यहाँ पे दो नुकात दिए गए हैं, तो दो नुकाती शक्ल जो है वो हम इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करेंगे दो नुकाती शक्ल। खत मुस्तकीम की मसावात की दो नुकाती शक्ल। तो खत मुस्तकीम की मसावात की दो नुकाती शक्ल क्या है y-y1 इज इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1 इंटू x - x1। ये क्या है खत मुस्तकीम की मसावात की दो नुकाती शक्ल, जिसको हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो y - y1 कितना है 1 है, y2 - y1 y2 -4 है माइनस y1 1 है ओवर x2 हमारे पास कितना है 6 है माइनस x1 हमारे पास कितना है माइनस का 2 है। ठीक है जी, आगे ब्रैकेट में लिखते हैं x एज इट इज आएगा माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2 है। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं y -1 ये -4 और -1 दोनों को के साथ माइनस है, तरफ में क्या आ जाएंगे प्लस हो जाएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा, नीचे क्या होगा 6, ये -1 प्लस हो जाएगा 2 x, ये -1 प्लस हो जाएगा क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब y -1 इज इक्वल टू -5 ओवर ये कितना आ जाएगा 6 प्लस में कितना आ जाएगा 8 इंटू x प्लस 2। अब 8 को क्या करेंगे दूसरे पे ले जाएंगे, 8 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरे पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा y -1 -5 इंटू एक्स प्लस 2। तो मल्टीप्लाई करें इसको 8y -8 8 आ जाएगा -5x आ जाएगा 5 2 10 आ जाएगा। इसको इधर ले आते हैं 8y -8 ये 5x इधर आके प्लस होगा और 10 इधर आके -5 इक्वल टू 0। अब थोड़ा रीअरेंज करते हैं 5x इसके बाद आएगा 8y माइनस का 8 और माइनस का 10 माइनस का 8 और माइनस का 10। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा ये, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये -5x है और ये
जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 आया, क्या आएगा माइनस का 10, इधर माइनस से जाकर प्लस हो जाएगा। तो अब प्लस का 8 और 10 और माइनस का 8 है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10 में से 8 माइनस करके 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, खत मुस्तकीम की मतलूबा मसावात 5x प्लस 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे पास क्या है जी, खत की मसावात मालूम करें जो x महवर को 2,0 और y महवर को 0,-4 पे कता करता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 है। तो ये दो नुकात हैं, यहां पे लिखेंगे क्योंकि मतलूबा खत x महवर को 2,0 पर कता करता है, इसलिए x खाते क्या होगा 2 होगा, x खाते होगा 2, और ये है और y महवर को 0,-4 पर कता करता है। इसलिए y खाते कितना होगा -4 होगा। तो यहाँ पे हमें दो खाते दिए हुए हैं, x खाते और y खाते। तो हम क्या करेंगे, दो खाते शक्ल लिखेंगे। क्या करेंगे, दो खाते शक्ल, ठीक है। ये हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे x खाते हमारे पास कितना है 2 है, और y खाते हमारे पास कितना है -4 है। तो खत्ते मुस्तकीम की मसावात की दो खाते शक्ल, तो खत्ते मुस्तकीम की मसावात की दो खाते शक्ल हमारे पास क्या है, वो है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब देखें यहाँ पे x ओवर a क्या होता है, x खाते जिसकी वैल्यू 2 है, y और b खाते हमारे पास कितना है -y खाते, जिसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना है -4 है, इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, इसको मजीद थोड़ा सी इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो x ओवर 2 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, इसके एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 आंसर आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x -4 से कैंसिल y इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, 2x - y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या है, मतलूबा खत की क्या है, खत मुस्तकीम की मसावात है। या फिर हमको इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2x - y, ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इस तरह लिख सकते हैं। ये क्या है, खत मुस्तकीम की मतलूबा मसावात। ये खत्ते मुस्तकीम की मतलूबा मसावात है, खत्म मुस्तकीम क्या मतलूबा मसावात है। तो स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 11 है। नुक्ता P2,3 में से गुजरने वाले खत की मसावात लिखें जो पहले रुबा में मुद्दाती महवर के साथ मुतसावी साकैन मुसलस बनाती है।
तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मुतसावी साकैन मुसलस क्या होती है। ऐसे मुसलस जिसके दो अजला की लंबाई बराबर हो उसे मुतसावी साकैन मुसलस कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन ओ है, ठीक है, ये खत एल है। खत एल का एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर ये जो है ये डिस्टेंस ओरिजिन से ये इक्वल है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, ए है, ये वाला डिस्टेंस भी ए है और ये वाला डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए है। और ये नुक्ता जो है, इस नुक्ता को ए का नाम देते हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, ए कॉमा 0। इसका सीसा जो है यानी एक्स मुहद्दद ए होगा और वाई मुहद्दद जो है यानी ऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। जिस तरह इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, बी का नाम देते हैं और यहाँ पे जो इसका एब्सिसा है वो 0 होगा और जो इसका ऑर्डिनेट है वो कितना होगा, ए होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, ए है। ए जो है ये पॉजिटिव है, ठीक हो गया। और इस खत एल पर एक नुक्ता है 2,3, ये इस नुक्ता में से ये खत क्या करता है, गुजरता है, इस नुक्ता में से पास करता है। तो ये हमारे पास क्या है, ए ओ ए बी, ये क्या है, एक मुतसावी साकैन मुसलस है जो कि पहले रुबा में है। इसके ये वाला जिला और ये वाला जिला दो अजला की लंबाइयों क्या है, लंबाइयां क्या है, बराबर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, मुतसावी साकैन मुसलस। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्ज करें कि ए बी ओ एक मुतसावी साकैन मुसलस है। नुकात ये दो नुकात ए और बी जो है, ए जो है वो ए कॉमा 0 और नुक्ता बी जो है 0 कॉमा ए खत पर वाक़े हैं। तो इन दोनों नुकात के मतलब हम क्या करते हैं, इसकी ढलवान मालूम करते हैं। ए हमारे पास क्या है, ए कॉमा 0 और बी हमारे पास क्या है, 0 कॉमा ए, ठीक है। इसकी ढलवान मालूम करते हैं हम यहाँ खत की। इसको हम क्या कह लेंगे, x1 इज इक्वल टू ए, y1 0, इसको क्या कह लेंगे, सॉरी ये क्या आएगा यहाँ पे, x2 आएगा, x2 0 और y2 कितना है, a है। तो ढलवान क्या होगी, मतलूबा खत की ढलवान मतलूबा खत की ढलवान जो है, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, y2 a है माइनस y1 0 है ओवर x2 हमारे पास 0 है माइनस x1 हमारे पास a है। तो a माइनस 0 a आ जाएगा, 0 माइनस a ये माइनस का a आएगा, तो a से कैंसल, 1 ओवर माइनस 1 ये इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 के। तो हमारे पास जो मतलूबा खत की ढलवान आई वो कितनी आई है, -1 आई है। और मतलूबा खत जो है वो नुक्ता 2 और 3 में से गुजरता है, 2,3 में से। तो नुक्ता हमारे पास जो है वो कितना है, 2,3। तो 2 जो है इसे हम x1 कहेंगे और 3 जो है इसे हम क्या कहेंगे, y1। 3 को क्या बोलेंगे, y1। x1 इज इक्वल 2 होगा और y1 इज इक्वल क्या होगा, 3 होगा। हमें एक नुक्ता दिया गया है और ढलवान दी गई है, तो हम क्या लिखेंगे, खत्ते मुस्तकीम की नुक्ता ढलवान शक्ल। यहाँ पे आना था खत्ते मुस्तकीम की मसावात की नुक्ता ढलवान शक्ल। वो हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस नुक्ता ढलवान शक्ल।
ये तो काते ढलवान शक्ल है, नुक्ता ढलवान शक्ल y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये माइनस आएगा यहाँ पे, ये हमारे पास नुक्ता ढलवान शक्ल है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो वैल्यूज पुट करते हैं, y एज इट इज आ जाएगा, माइनस वाई वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, 3 पुट कर देंगे इज इक्वल टू एम की वैल्यू हमारे पास माइनस वन है, माइनस वन, और x माइनस एक्स वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है। तो यहां से हमारे पास क्या क्वेश्चन बनेगी, y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन को मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस वन प्लस 2 आ जाएगा, y माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y माइनस थ्री एक्स जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 जरा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी, वो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, जगह थोड़ी नीचे कम है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं, x स्टार्ट में आएगा प्लस वाई माइनस टू और माइनस थ्री कितना माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मतलूबा खत की मसावात हो जाएगी, x प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 हमारे पास क्या है, मबदा से एक खत तक अमूदी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इस अमूद का झुकाव 120 डिग्री है, खत की ढलवान और वाई काते मालूम करना है। क्या मालूम करना है, खत की ढलवान और वाई काते। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक तो मबदा से खत तक का अमूदी लंबाई या फासला दिया हुआ है, मबदा से खत तक अमूदी लंबाई, इसे किस जगह करते हैं पी से, ये हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर है, और झुकाव जो है अल्फा, ये हमारे पास कितना है 120 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पी और अल्फा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, खत्ते मुस्तकीम की मसावात की अमूद आम शक्ल इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर हमें क्या आता है पी और अल्फा जो होता है वो इस्तेमाल होता है। तो ये हम क्या लिखेंगे, खत्ते मुस्तकीम की मसावात की आम शक्ल, एक्स काज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ये होता है आम शक्ल। तो यहाँ पे अल्फा और पी की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स काज अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 120 डिग्री है, प्लस वाई साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 120 डिग्री है, इज इक्वल टू पी, पी हमारे पास कितना है 5, पी हमारे पास कितना है 5 है। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से cos 120 और sin 120 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x cos 20 की वैल्यू कैलकुलेटर से करेंगे तो 0.5 आएगी, जिससे हम क्या लिख लेंगे 1/2 लिख लेंगे। y sin 120 की वैल्यू जब कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे 0.866 आती है, जो कि √3/2 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है √3/2 इज इक्वल टू 5। अब इधर बटे में 2 है, इधर बटे में 2 है, तो क्या करेंगे 2 से ज़रब देंगे, क्या करेंगे 2 से ज़रब देंगे। जब 2 ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लें मसावात को 2 से ज़रब देने से, मसावात को 2 से ज़रब देने से। जब मसावात को 2 ज़रब देंगे तो ये 2 से कैंसिल एक्स आ जाएगा, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, √3 √3
दोबारा लिख लेते हैं इसको, √3y इज इक्वल टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है, ढलवान और y काते मालूम करना है। तो इस मसवात को हम क्या करते हैं, थोड़ा रीअरेंज करते हैं, इसको ढलवान काते शक्ल में लेके जाते हैं। तो ढलवान काते शक्ल हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो इसे उस चक्र में हम लेके जाते हैं, √3y इज इक्वल टू, ये x के माइनस होगा, -x प्लस का 10 हो, क्या होगा, -x प्लस का 10 होगा। अब यहाँ पे देखें, ये √3 को हमने क्या करना है, दूसरी साइड पे लेके जाना है। √3 को क्या करना है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये जब cos 120 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस आएगा, इसके साथ -0.5 आता है। तो -0.5 को -1/2 माइनस है इसके साथ, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और x की जगह क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, √3 को तो लेके जाएंगे, y इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, 1/√3x प्लस 10/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो हमारी जो है वो क्या है, काते ढलवान शक्ल। काते ढलवान शक्ल हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी x के साथ जो रकम होगी, ये यानी कि 1/3 जो है, ये m यानी कि ढलवान होगी, और ये क्या होगा, y काते होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मतलूबा खत की ढलवान m इज इक्वल टू 1/√3 होगा, क्या होगा, 1/3। और y काते क्या होगा, y काते इज इक्वल टू ये 10/√, सी से करते हैं इसको, 10/√3। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या करना है, मतलूबा खत की ढलवान और y काते मालूम करना था, जो कि हमने मालूम कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।